So good afternoon all of you. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will continue our chapter number 9 of EVS. Okay, chapter name is Sources of Water. Okay, so let's continue. Today we had yesterday we had discussed about sources of water and different types of babris. Okay, so let's continue this topic. The water of Parcha Babri of Ramdevra is considered very much sacred. Therefore, the pilgrims who visit this place take water along with them. Okay, Parcha Babri जो कि रामदेवरा में लोकेटेड है, उसके वाटर को बहुत ही सैक्रेड वाटर माना जाता है और जो भी पिलग्रिम्स यहाँ पर यात्री आते हैं विजिट करने के लिए इस प्लेस पर, वो इस वाटर को अपने साथ लेकर जाते हैं. ओके, द मैथानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू इज अ वेरी एंशिएंट, ब्यूटीफुल एंड एन आर्टिस्टिक स्टेप वेल. Its depth is 150 meter and many peepholes, jharokha and corridors are there in this step well. Okay, step well की जो डेप्थ है वो है 150 मीटर और इसमें बहुत सारे झरोखे और कॉरिडोर बने हुए हैं इस स्टेप वेल या फिर बावड़ी में. ओके, now observe and discuss the following point. Why are the stairs constructed in the step well? जो wells है वो तो कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं, एंड जो स्टेप वेल्स हैं वो स्क्वायर शेप में होती है. ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो स्टेप वेल्स है इनमें स्टेयर्स क्यों कंस्ट्रक्टेड होती है. ओके, सो stairs are made on all the sides in the step well to reach the water. पानी तक पहुंचने के लिए, वाटर तक रीच करने के लिए, बिकॉज इन स्टेप वेल की जो डेप्थ है, गहराई है, वो बहुत ज्यादा होती है. पानी बहुत नीचे होता है, डेप्थ में, गहराई में होता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ऑल साइड्स में क्या बनाई जाती हैं, स्टेप वेल्स, स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. Explore and write about any step well in your nearby area. Who constructed it? What is the level and the quality of water in the step well. Okay, तो आपके नियर बाय एरिया में अगर कोई इस तरह का स्टेप वेल या बावड़ी है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि उसे किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसने बनवाया, उसमें वाटर का लेवल क्या है, पानी का लेवल क्या है, और उस स्टेप वेल में वाटर की क्वालिटी कैसी है. ओके, या क्या वहां की उस वाटर की कैसा है, क्या हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ चांदनी बावड़ी स्टेप वेल इन आवर नियर बाय एरिया एंड द किंग कंस्ट्रक्टेड दिस बावड़ी लॉन्ग अगो. ओके, जो किंग थे उन्होंने इस बावड़ी को बनवाया था. द वाटर लेवल ऑफ द बावड़ी हैज डिक्रीज ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस एंड द water of the step well is also polluted. Now the Babri is again being maintained. Okay, जो चांद बावड़ी है उसका वाटर लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस. उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, टेक केयर नहीं की जा रही है, और उसका वाटर भी कैसा होता जा रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है. ओके, बट अब इस बावड़ी को अगेन मेंटेन किया जा रहा है, उसकी क्लीनिंग की जा रही है. The water of the step well must not pollute. What effort should we make in this regard? जो पानी है बावड़ी का, स्टेप वेल का, वो पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं. सो वी शुड नॉट डर्टी द वाटर ऑफ द स्टेप वेल एंड इट शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें उस बावड़ी के वाटर को बिल्कुल भी डर्टी नहीं करना चाहिए और उस वाटर की टाइम टू टाइम उस बावड़ी की क्या करती रहनी चाहिए, क्लीनिंग करते रहना चाहिए. Now, like the step wells, some wells are also very artistic. The wells are circular in shape. Okay, इस तरह से बावड़ी की तरह, स्टेप वेल की तरह बहुत सारे वेल्स या कुएं भी हैं, वो भी बहुत क्या है, आर्टिस्टिक हैं. और वेल कैसी शेप में होता है, सर्कुलर इन शेप. There are made of pakka walls and there are many ways to take out water from the well. Okay, जो उस वेल की वॉल है, दीवारें हैं, वो कैसी होती हैं, पक्की होती हैं, और बहुत सारे तरीकों से, डिफरेंट वेज से हम वाटर को टेक आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. Sometime artistic canopies means छतरियां, furrows, खेलिया and sister kundiya were also constructed on a square shaped platform चबूतरे near the well. Okay, इसी तरह से कुएं के नजदीक में, पास में एक स्क्वायर शेप का प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जिसे कि हम चबूतरा कहते हैं, और उसी के पास में बहुत सारी जो छतरियां हैं या कुंडियां हैं, ओके, वो वहां पर कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं.
Now think and answer the following. What is the difference between a well and a step well? एक well और step well में क्या difference है? So in a well there are no stairs, but in step well attractive stairs are made on all sides. Okay? कुएं में well में stairs नहीं होती हैं, सीढ़ियां नहीं होती हैं, but step wells में उसकी all sides में चारों sides में attractive जो stairs हैं वो made की जाती हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन अ वेल. एक कुएं में पानी कहाँ से आता है, वेल में पानी कहाँ से आता है? सो द वाटर कम्स इनटू अ वेल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल. ओके, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, जमीन के अंदर जो पानी है वही वेल में आता है. जब हम उसको डिग करते हैं, वेल को, कुएं को खोदते हैं और उसे ही हम यूज करते हैं. Next question is, due to which reason the drinking water sources are getting polluted? किस रीजन की वजह से, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज है वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं? सो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, बाथिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, throwing garbage in water of lake and pond are the main reason for pollution of drinking water sources. Okay, तो ये मेन रीजन है ड्रिंकिंग वाटर जिससे क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. Now in a pond is shown in the above picture, is its water suitable for drinking? ऊपर देखिए पिक्चर हमें यहाँ शो की गई है. तो क्या इस पॉन्ड का जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है? सो आवर आंसर इज नो, इट्स वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. इस पॉन्ड का जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है. Now water from the drinking sources should remain uncontaminated and safe. What efforts should we make in this regard? Okay, जो भी ये water resources हैं उनका जो पानी है वो बिल्कुल uncontaminated रहना चाहिए, means polluted नहीं रहना चाहिए, safe रहना चाहिए. तो उसके regarding हम क्या efforts कर सकते हैं जिससे कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं हो, बिल्कुल सेफ रहे. तो उसके लिए हम इसके रिगार्ड में क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, So we should protect the water of pond and lake from being contaminated by washing of clothes, bathing of human and animals and throwing of garbage in water. हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. जो क्लोथ्स हैं उन्हें वॉश करना स्टॉप कर सकते हैं. बाथिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो बात करते हैं उनका जो बाथिंग है उससे उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉन्ड एंड लेक को. एंड जो गार्बेज थ्रो करते हैं पीपल लैंड या लैंड में या लेक में या पॉन्ड में, उसे भी क्या किया जा सकता है, स्टॉप करके हम इस वाटर को क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को अनकंटामिनेटेड एंड सेफ रख सकते हैं. ओके, नाउ यूज डैम. There is a continuous increase in population with time. Therefore, to fulfill the requirement of water use, dams are being constructed on the rivers. जिस तरह से पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है. तो वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए रिवर्स पर बड़े बड़े क्या बनाए जा रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं. डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा. These dams help in generating electricity from water and are also the source of drinking water and irrigation. इस पानी से, जो डैम में पानी कलेक्ट किया जा रहा है, इससे हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए क्रॉप्स को वाटर सप्लाई कर सकते हैं एंड इनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. You will study the process of generation of electricity from the dam in your higher classes. It's a picture of Mahi Bajaj Sagar Dam. ओके, ये देखिए यहाँ पर डैम्स में यहाँ पर गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर वाटर को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया. इन गेट्स को ओपन करने पर जब वाटर यहाँ हाइट से नीचे आता है तो यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं जिससे कि हेल्प से कि वो टरबाइन रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ओके, now what we learn in this chapter, we learn the well and the step well are our sources of water. We should keep our water reservoirs and its nearby places clean. हमारे जितने भी water sources हैं उन्हें और उनके nearby आसपास का जो भी एरिया है उसे हमें कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए.
Dams are used as sources of water and in electricity generation and irrigation. Dams का में जो water हमने collect किया है उसका use हम as a sources of water कर सकते हैं, उससे electricity generate की जा सकती है and उसे irrigation purpose के लिए भी use किया जा सकता है. Okay? Now let's understood and now tell. Well, step well and hand pump are the sources of drinking water. We get the water supply of our household through taps and hand pumps. A well is a circular in shape and step well is square in shape, and water is purified by filtration, boiling and RO machine. Clear? So the public water resources are our national property. We must conserve them. Okay? तो जितने भी हमें water resources है हमारे, वो हमारी national property है. हमें उन सबको conserve करना चाहिए, protect करना चाहिए. उनका जो भी water है, उसे polluted नहीं करना चाहिए. Okay? So here is our chapter number 9 is completed. So thank you so much.